एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका एज पिरामिड। ठीक है, एज पिरामिड क्या होता है? देखो, पिरामिड कैसा होता है, एक वर्टिकल बार ग्राफ होता है इस तरह से कुछ। ठीक है, ये इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये भी जो एज पिरामिड है CSIR नेट के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके 3 ही पिरामिड्स हैं जो कि बहुत इजी है। एक बार आप समझ जाओगे तो लाइफ टाइम याद रखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पिरामिड है इसका एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये शो कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेनली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड कर रही है। पॉपुलेशन एक्सपेंड कब करेगी? जब उसके अंदर कौन होंगे, यंग, यानी कि यंग लोग जब बहुत ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगी, वो पॉपुलेशन क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर यंग जनरेशन जो है, ये क्या है, यंग जनरेशन है, ये ओल्ड जनरेशन है, और ये क्या है, एडल्ट वाली है। तो अगर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आगे जाके रिप्रोडक्शन करेंगे और पॉपुलेशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका हाउस फ्लाई, यीस्ट एंड एल्गी। अब नेक्स्ट वन है आपकी स्टेबल पॉपुलेशन। देखो, सेकंड वन है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना तो बर्थ रेट ज़्यादा है ना ही डेथ रेट ज़्यादा है, बल्कि इक्वली प्रोपोर्शन के अंदर है आपका, नियरली इक्वल है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या है, यानी कि जितने बर्थ हो रहे हैं अप्रोक्स उतनी ही क्या हो रही है, डेथ हो रही है। इनका जो ग्राफ है वो बेल शेप्ड, सॉरी, इनका जो आपका पिरामिड आता है वो बेल शेप्ड पिरामिड आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल शेप्ड पिरामिड ही जो होता है स्टेबल पॉपुलेशन होती है। इसका ऐसे ही स्ट्रक्चर आ जाता है और आपसे पॉपुलेशन के बारे में वो पूछ लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा स्टेबल है या कौन सा बेल शेप्ड, कौन सा जो होता है वो स्टेबल पॉपुलेशन को शो करता है, या कौन सा आपकी डेक्लाइन पॉपुलेशन को शो करता है, कौन एक्सपैंडिंग को शो करता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मेनली इस पिरामिड के अंदर जो होता है बर्थ रेट एंड आपका डेथ रेट क्या होता है, इक्वली, दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है आपका डिमिशिंग पॉपुलेशन। देखो, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि कोई भी पॉपुलेशन कब इंक्रीज़ करती है, जब उस पॉपुलेशन के अंदर बाहर से लोग आ रहे होंगे। ठीक है, और बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा होगा तो पॉपुलेशन क्या करेगी, उसका रेट हाई होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन गिर रही है, दैट मीन्स जो वहाँ के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने को हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। आने को हम क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन यानी कि ई जिसमें है वो आउट है, आई जिसमें है वो इन है। ओके, माइग्रेशन क्या होता है, पीरियोडिक डिपार्चर एंड रिटर्न होता है, यानी कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। जो कि पॉपुलेशन के जो ये पिरामिड्स है इनको भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अब थर्ड वन है जैसा आपका डिमिशिंग पॉपुलेशन। डिमिशिंग पॉपुलेशन को हम डेक्लाइन पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। क्यों गिरता है साइज़? ठीक है, या ये पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है, यानी कि उसके अंदर डेथ बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर क्या आ रही है, डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि ड्रास्टिक डिक्रीज़ हो रहा है बर्थ के अंदर। बर्थ इतने नहीं हो रहे हैं जितनी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है, यानी कि जो बर्थ का जो पिरामिड है वो तो बहुत छोटा है, लेकिन डेथ का पिरामिड बहुत बड़ा है, यानी कि डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है और बर्थ बहुत कम हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में कौन सा आपका पिरामिड आता है, वो आता है डिमिशिंग पिरामिड, सॉरी, अनशेप्ड पिरामिड आपका बनता है, जो कि डिमिशिंग पॉपुलेशन को शो करता है। डिमिशिंग मीन्स डेक्लाइन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेसन, जिसमें आज हमने डिस्कस किया एज पिरामिड्स के बारे में। ठीक है, एज पिरामिड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से, ये चीज़ आज हमने डिस्कस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ। इसमें आपको एक फॉर्मूला देखो ज़रूर याद रखना। इसमें एक फॉर्मूला बहुत कॉमन है, n इज़ इक्वल टू n नॉट इंटू 2 की पावर n। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो कि आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे ग्रोथ के अंदर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस
एंड लाइक कीजिए वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रही है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस डाल चुकी हूँ CSIR नेट से रिलेटेड, ठीक है। आप पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करा चुकी हूँ। सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कराते हैं उसके अंदर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नई वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।